कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, कुछ राज़ दिखाए नहीं जाते, पर डार्क एक्सपीओवी पर सब कुछ सामने आता है। अकेले मत देखना। वशीकरण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी आँखों में देखकर मुस्कुराता है, तो वो मुस्कान उसकी अपनी होती है या किसी और ने उसे उस मुस्कान के लिए मजबूर किया होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके हाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते? आपके पैर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपका दिल नहीं जाना चाहता और आपकी ज़ुबान से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो आपके नहीं हैं। अगर नहीं, तो शायद आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर हाँ, तो आप शायद वशीकरण के बारे में जानते हैं। और अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी के काबू में हों और आपको पता भी ना हो। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में, जहाँ रेत के टीले दिन में सोने की तरह चमकते हैं और रात में कब्र की तरह चुप हो जाते हैं, वहाँ एक हवेली थी। हवेली का नाम था देवीगढ़ हवेली। लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतों की हवेली नहीं कहते थे, जैसा कि आप सोच रहे होंगे। वो इसे कहते थे बैंधी हुई हवेली, क्योंकि उनका मानना था कि इस हवेली में जो भी आता है, वो किसी न किसी तरह से यहाँ बैंध जाता है। शरीर से नहीं, आत्मा से। और आत्मा से बैंधा हुआ इंसान, वो जिंदा तो रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं रहती। इस हवेली में रहता था एक बुजुर्ग तांत्रिक, जिसका नाम था पंडित भैरवनाथ। उम्र कोई नहीं जानता था। चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने पुरानी लकड़ी पर आंखें उकेर दी हों। सफेद बाल, पीली आंखें और हाथों की उंगलियां जो हमेशा कुछ बुनती रहती थीं, जैसे हवा में अदृश्य धागे। लोग कहते थे कि वो जो धागे बुनते हैं, वो किसी न किसी की किस्मत के धागे होते हैं, और जब वो उस धागे को खींचते हैं, तो सामने वाला इंसान, चाहे कितनी भी दूर हो, खींचता चला आता है। कहानी शुरू होती है अक्टूबर की एक रात से, जब एक लड़की आई थी। नाम था आरोही। दिल्ली से आई थी। पत्रकार थी। उसने सुना था कि इस तांत्रिक के बारे में एक स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जो उसे फेमस कर देगी। उसके एडिटर ने उसे भेजा था, जाओ इन्वेस्टिगेट करो, ये सब ढोंग होता है, पर्दाफाश करो। आरोही को खुद भी यही लगता था। वो नास्तिक थी, तर्कवादी थी। उसे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इन सब पर जरा भी यकीन नहीं था। वो हंसती थी जब कोई इन बातों का जिक्र करता। लेकिन जैसे ही वो उस कस्बे में पहुंची, उसके मोबाइल की जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। उसने सोचा, नेटवर्क नहीं है। उसने अपने कैमरे को ऑन किया। कैमरा ऑन हुआ, लेकिन हर बार जब वो हवेली की तरफ लेंस घुमाती, स्क्रीन काली हो जाती। सिर्फ काली नहीं, एकदम काली, जैसे किसी ने कैमरे की आंखें बंद कर दी हों। उसने फिर भी खुद को समझाया, टेक्निकल ग्लिच। आगे बढ़ी। हवेली के दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें जो एकदम खाली थीं। आरोही ने उससे पूछा, पंडित जी से मिलना है? बूढ़ी औरत ने जवाब नहीं दिया, बस एक उंगली से अंदर की तरफ इशारा किया। आरोही ने नोटिस किया, उस बूढ़ी औरत की उंगली का नाखून पूरी तरह काला था। सिर्फ एक उंगली का, बाकी सब सामान्य। उसने इग्नोर किया, अंदर चली गई। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा था, इतना ठंडा कि आरोही को अजीब लगा, क्योंकि बाहर अक्टूबर की रात में भी गर्मी थी। अंदर दीवारों पर तस्वीरें थी, पुरानी, धुंधली। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में एक ही चेहरा था। अलग अलग लोगों के चेहरे, अलग अलग जमाने के कपड़े, लेकिन हर तस्वीर में एक आंख, बिल्कुल एक जैसी, पीली, स्थिर, जैसे वो आंख तस्वीर में नहीं थी, बल्कि तस्वीर के पीछे से देख रही थी। पंडित भैरवनाथ एक कमरे में बैठे थे। आरोही ने देखा, वो आंखें बंद करके बैठे थे, लेकिन उनके होंठ हिल रहे थे, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई गिनती गिन रहा हो। आरोही ने खासकर अपनी उपस्थिति जताई। भैरवनाथ ने आंखें खोली, और आरोही को पहली बार किसी इंसान की आंखों में देखकर डर लगा। वो आंखें पीली थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी तस्वीरों में थी। बैठो, उन्होंने कहा। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने पुराने कुएं से शब्द निकाले हों, गहरी, भारी। और आरोही बिना सोचे बैठ गई।
बाद में उसे याद आया कि उसने बैठने का निर्णय नहीं लिया था, वो बस बैठ गई थी, जैसे पैरों ने खुद से काम किया हो। तुम स्टोरी लेने आई हो, भैरवनाथ ने कहा, लेकिन असली स्टोरी तुम्हें नहीं पता। आरोही ने रिकॉर्डर ऑन किया। तो बताइए, उसने प्रोफेशनल टोन में कहा। भैरवनाथ मुस्कुराए। उस मुस्कान में दांत नहीं थे, बस मसूड़े, और उन मसूड़ों का रंग काला था। वशीकरण। उन्होंने कहा, सिर्फ जादू नहीं है, ये एक समझौता है। तुम किसी की इच्छा शक्ति छीनते हो और बदले में कुछ देते हो। अपनी उम्र का एक टुकड़ा, अपनी आत्मा का एक कोना। हर बार जब तुम किसी को बांधते हो, तुम खुद भी थोड़ा बांधते जाते हो। और एक दिन तुम इतने बांध जाते हो कि तुम्हारा खुद का कुछ नहीं बचता। आरोही ने नोट किया। इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल। कल्ट लीडर की तरह बात कर रहा है। शी वॉज नॉट स्कैर्ड येट। क्या आप किसी को वशीकरण में डाल सकते हैं? अभी मेरे सामने? उसने पूछा। भैरवनाथ ने उसकी तरफ देखा लंबे समय तक, फिर बोले, क्या तुम तैयार हो देखने के लिए? आरोही ने कहा, हाँ। भैरवनाथ ने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें से कुछ लाल काला पाउडर निकाला। उन्होंने वो पाउडर जमीन पर एक सर्कल में डाला। फिर उस सर्कल के बीच में एक दीपक जलाया। दीपक की लौ नीली थी। आरोही ने सोचा, केमिकल ट्रिक। लेकिन उस नीली लौ से जो छाया उठ रही थी, वो नॉर्मल नहीं थी। छाया उल्टी दिशा में थी। जबकि लौ एक जगह थी, छाया दूसरी दिशा में थी। आरोही ने अपनी आंखें मली। ट्रिक ऑफ द लाइट, उसने खुद से कहा। भैरवनाथ ने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगे। भाषा हिंदी नहीं थी, संस्कृत भी नहीं, कुछ और थी। पुरानी, इतनी पुरानी कि सुनते ही शरीर में कुछ होने लगता था, जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई ठंडी ओंगली चला रहा हो। आरोही ने अपनी जैकेट टाइट की, और तभी बाहर से एक आवाज आई, रोने की। लेकिन वो रोना नॉर्मल नहीं था, वो रोना रिदमिक था, जैसे कोई एक ही पैटर्न में रो रहा हो, बार बार, बिना रुके। आरोही उठी और खिड़की की तरफ गई। बाहर एक आदमी था, मध्यम उम्र का। वो जमीन पर बैठा था और रो रहा था, लेकिन उसका चेहरा खाली था। जैसे रोने का एक्सप्रेशन था, आंसू थे, आवाज थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे किसी ने उसके शरीर को रोने का कमांड दिया हो, लेकिन उसकी आत्मा वहां थी ही नहीं। वो कौन है? आरोही ने पूछा। भैरवनाथ ने आंखें खोली। वो मेरा पुराना शिष्य था। उसने सोचा था कि मुझसे बड़ा तांत्रिक बन जाएगा। मेरे रहस्य चुराने की कोशिश की। अब वो यहीं है, यहीं रहेगा, जब तक मैं चाहूं। आरोही का दिल डूबा, पहली बार। लेकिन उसने खुद को संभाला। आप उसे यहां रोक कर नहीं रख सकते, ये इलीगल है। भैरवनाथ फिर मुस्कुराए। कानून उन पर लागू होता है जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। वो अपनी मर्जी से यहां है। आरोही रात को वहीं रुकी, एक कमरे में जो उसे दिया गया। कमरे में एक खाट थी, एक पुराना दीपक, और दीवार पर एक दर्पण। वो दर्पण उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसे समझ नहीं आया क्यों। आखिरकार उसने उस दर्पण के ऊपर अपना दुपट्टा डाल दिया और सो गई। रात के 3 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा, दुपट्टा जमीन पर था और दर्पण में उसका अपना चेहरा था। लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि आरोही मुस्कुरा नहीं रही थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन दर्पण में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान में कुछ था जो उसकी मुस्कान नहीं थी। कुछ पुराना, कुछ जानकार, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से जानता था। आरोही चीखी, दरवाजा खोलकर भागी। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में आई, वो रुक गई, क्योंकि कॉरिडोर में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, वही जो दरवाजे के बाहर बैठी थी। लेकिन अब वो बूढ़ी औरत आरोही की तरफ देख रही थी, और उसकी आंखें खाली नहीं थी, वो आंखें हंस रही थी, बिना चेहरे को हिलाए, सिर्फ आंखें। आरोही वापस कमरे में आई, दरवाजा बंद किया
खिड़की खोलने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। उसने अपना फोन निकाला। बैटरी 100% थी, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर बार बार आ रहा था, उसका खुद का नंबर। उसे खुद कॉल आ रही थी, अपने ही नंबर से। उसने कॉल कट की, फिर आई, फिर कट की, फिर आई। 5वीं बार उसने उठाई। दूसरी तरफ से आवाज थी, उसकी खुद की आवाज, लेकिन वो शब्द उसने कभी नहीं बोले थे। वो आवाज कह रही थी, तुम बहुत पहले से यहाँ हो। सुबह हुई। आरोही ने खुद को समझाया, किसी ने ट्रिक की होगी। उसने भैरवनाथ के सामने बैठकर सीधे पूछा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? भैरवनाथ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सच कि तुम यहाँ पहली में आई? आरोही का दिल एक पल के लिए रुका। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई। भैरवनाथ ने एक पुरानी डायरी निकाली, पीले पड़े पन्ने। उन्होंने एक पेज खोला और आरोही की तरफ किया। उस पेज पर एक चेहरे का स्केच था। वो चेहरा आरोही का चेहरा था, बिल्कुल वैसा। वही आंखें, वही नाक, वही जॉलाइन। और उस स्केच के नीचे लिखी तारीख 1987। आरोही का जन्म 1995 में हुआ था। ये किसका चेहरा है? उसने कॉम्पती आवाज में पूछा। तुम्हारा, भैरवनाथ ने कहा। लेकिन वो तुम नहीं थी, वो तुमसे पहले थी। हर बार एक नया शरीर, एक नई पहचान, लेकिन वही आत्मा है। और वो आत्मा बार बार यहाँ आती है, क्योंकि वो यहाँ बैंदी है। आरोही को हंसना चाहिए था, वो हंसी नहीं। किसने बांधा? तुमने खुद, बहुत पहले, जब तुमने पहली बार वशीकरण सीखा था। ये वो पल था जब आरोही को पहली बार लगा कि शायद वो गलत जगह आ गई है। लेकिन जाने का विकल्प, क्या वो था? उसने कोशिश की। उसने कहा, मैं जाना चाहती हूँ। भैरवनाथ ने कहा, जाओ। उसने उठने की कोशिश की। उसके पैर नहीं उठे, जैसे जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो। उसने नजर नीचे की। जमीन वैसी ही थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे उस लाल काले पाउडर का सर्कल था। वो कब बन गया उसे पता नहीं था। भैरवनाथ ने कहा, वशीकरण की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं है कि तुम दूसरे को काबू में करते हो। सबसे बड़ी शक्ति ये है कि जो काबू में आता है उसे पता नहीं होता कि वो काबू में है। वो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से जी रहा है, अपनी मर्जी से खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, प्यार कर रहा है। लेकिन हर फैसला, हर एक फैसला किसी और ने किया होता है। आरोही ने अपने जीवन के बारे में सोचा, कैसे उसे अचानक जर्नलिज्म में इंटरेस्ट आया, कैसे उसके एडिटर ने उसे स्पेसिफिकली यहाँ भेजा, कैसे वो यहाँ आने से मना नहीं कर पाई, कैसे वो उस रात यहीं रुकी, कैसे उसने वो दर्पण नहीं तोड़ा, कैसे वो अभी भी यहाँ बैठी है। हर डिसीजन, क्या वो उसका था? मुझे मुक्त करो, उसने कहा। आवाज में भीख नहीं थी, आदेश था। भैरवनाथ ने जवाब दिया, तुम्हें मुक्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। मुक्ति सिर्फ तुम खुद दे सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मानना होगा कि तुम बंधी हुई हो। मैं नहीं मानती, आरोही ने कहा। भैरवनाथ ने आंखें बंद की। तो तुम अभी भी बंधी रहोगी। उस दोपहर आरोही को पहली बार सुनाई दिए फुसफुसाहटें हवेली की दीवारों से। वो आवाजें बहुत धीमी थीं, लेकिन स्पष्ट। वो अलग अलग आवाजें थीं, अलग अलग लोगों की। कुछ आवाजें रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं, कुछ बस कह रही थीं, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। और कुछ बस उसका नाम ले रही थीं, आरोही, आरोही, आरोही। उसने महसूस किया, वो आवाजें दीवारों के अंदर से नहीं आ रही थीं, वो उसके अपने सिर के अंदर से आ रही थीं। रात को भैरवनाथ ने उसे एक और बात बताई, वशीकरण कैसे होता है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी के नाम का उपयोग होता है, उसके बालों का, उसके कपड़ों का, या उसके किसी प्रिय वस्तु का। फिर एक विशेष मंत्र, जो ध्वनि नहीं होती, जो आत्मा की आवृत्ति पर काम करती है। जब वो मंत्र पढ़ा जाता है तो वो व्यक्ति की इच्छा शक्ति का एक हिस्सा,
एक धागे की तरह खींचकर तांत्रिक के हाथ में आ जाता है, और तब वो धागा जितना खींचो उतना खिंचता है। लेकिन ये धागा दो तरफा होता है, जो बांधता है वो भी बांधता है। तो आप भी किसी से बांधे हो? आरोही ने पूछा। भैरवनाथ चुप रहे लंबे समय तक। फिर उन्होंने कहा, हाँ। और उनकी आंखों में पहली बार आरोही को कुछ दिखा, कुछ जो डर जैसा था, या शायद दुख। किसने बांधा तुम्हें? भैरवनाथ ने छत की तरफ देखा। मेरे गुरु ने। और उन्हें उनके गुरु ने। ये सिलसिला बहुत पुराना है। हम सोचते हैं कि हम तांत्रिक हैं, शक्तिशाली, स्वतंत्र। लेकिन हम सब किसी न किसी धागे से बांधे हैं। बस हम एक दूसरे को बांधते रहते हैं। और ये जाल, इस जाल का कोई आखिरी सिरा नहीं है। आरोही के लिए सुनना कुछ अजीब था। वो एक तांत्रिक के सामने बैठी थी जो खुद को बांधा हुआ मान रहा था। उसे अचानक उस पर दया आई, और डर भी, क्योंकि अगर वो इतना शक्तिशाली होकर भी नहीं छूट पाया तो वो क्या करेगी? तीसरी रात, वो रात जो उसे हमेशा याद रहेगी। आरोही को एक सपना आया। सपने में वो एक पुरानी हवेली में थी, ठीक वैसी ही जैसी ये थी, लेकिन वहां की दीवारें अलग रंग की थी। और वहां एक बच्ची थी। वो बच्ची उसकी तरफ देख रही थी। बच्ची की आंखें आरोही जैसी थी। वो बच्ची बोली, तुम भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूली। आरोही ने पूछा, क्या भूल गई? बच्ची ने जवाब दिया, वो नाम जो तुमने लिखा था उस रात, उस धागे पर। आरोही की नींद खुली, और उसके हाथ में एक धागा था, लाल। उस पर कुछ लिखा था, इतनी छोटी लिखावट में कि उसे पढ़ने के लिए झुकना पड़ा। और जैसे ही उसने पढ़ा, उसे याद आया सब कुछ। एक ऐसी याद जो किसी पिछले जन्म की नहीं, उसकी खुद की थी। उस याद में वो छोटी थी, 12 साल की, और उसने किसी के नाम का वशीकरण किया था। किसी ऐसे इंसान का जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। लेकिन उस वशीकरण में उसने गलती की थी। उसने सिर्फ उसे नहीं बांधा था, उसने खुद को भी बांध लिया था। वो याद उसे नहीं आ सकती थी,